गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मुकुटमणि गर्ग आपका एमएमओ क्लासेस चैनल में स्वागत करता हूं और आज एक आपके साथ नए चैप्टर नए लेसन के साथ एक शुरुआत कर रहे हैं। दोस्त, हम पार्टनरशिप के एक न्यू चैप्टर चेंज इन पीएसआर के साथ आपके साथ हैं। हमने पार्टनरशिप के फंडामेंटल, गुडविल, ये सब प्रीवियस वीडियोस में हमने समझा है और देखा है और आज हम बात कर रहे हैं नए चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। This chapter is a very important chapter of this your syllabus because ये basic chapter है। ये ऐसा चैप्टर है जो पूरी फर्म को कैसे रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, कैसे फर्म को बदलते हैं और उस पर क्या अकाउंटिंग इफेक्ट पड़ता है, इस चैप्टर के थ्रू समझ में आता है। ये चैप्टर देखने में बहुत छोटा है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि जो अगले 3 चैप्टर हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर, उन तीनों का बेसिक है। अगर हम इस चैप्टर को सही तरह समझ लेते हैं तो अगले 3 चैप्टर हमारे 50% से ज्यादा टाइम को सेव कर देते हैं। तो हमें इस चैप्टर को समझना है दोस्त कि चेंज इन पीएसआर बेसिकली है क्या। बेसिकली इस चैप्टर की जो मीनिंग है वो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि कब हम पार्टनरशिप फर्म को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, चेंज करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन दोबारा से उसको नए तरीके से स्थापित करना, पूरी पार्टनरशिप डीड को बदलना। जब हमारी रिकंस्ट्रक्शन होती है तो पूरी की पूरी पुरानी पार्टनरशिप डीड हमारी खत्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप डीड चालू हो जाती है। इट मींस बिजनेस तो चलता रहता है, बिजनेस हमारा चलता रहता है, लेकिन आपस में पार्टनरशिप जो डीड है वो चेंज होती है। और पार्टनरशिप डीड चेंज होती कब है और उसके क्या क्या कोज है, किन किन कारणों की वजह से पार्टनरशिप डीड हमारी चेंज होती है और कब कब हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को करते हैं। सबसे पहली बात है दोस्तों, जब चेंज इन प्रॉफिट रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब कि सपोज वी आर 3 पार्टनर्स ABC, हम पहले से तीनों पार्टनर बिजनेस चला रहे हैं, काफी समय से हमारा बिजनेस चल रहा है। जो हमारा रेशियो है वो 3-2-1 का है, 3:2:1 का है। लेकिन हम चाहते हैं आज के बाद हमारा रेशियो इक्वली हो जाए, मतलब हम खुद चाहते हैं, पार्टनर्स जो पार्टनर उसके अंदर बिजनेस के अंदर है वो अपने रेशियो को खुद बदलना चाहते हैं। जब पार्टनर्स अपने रेशियो को बदलना चाहते हैं तब अकाउंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो पहला होता है चेंजिंग प्रॉफिट रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। नंबर 2, दूसरी बात, जब कोई पार्टनर एडमिशन हो जाए, सपोज वी आर 3 पार्टनर्स हैं, हम ABC 3 पार्टनर्स हैं और हमारा जो एक पार्टनर, चौथा पार्टनर और आ रहा है बिजनेस के अंदर, अब 4th पार्टनर हमारा बिजनेस के अंदर और आ रहा है, तो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और नए पार्टनर के एडमिट होने की वजह से हमारे पुराने पार्टनर्स में फर्क पड़ गया। इट मींस रेशियो में बदलाव हो गया। जिस प्रॉफिट को हम 3 पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे उस प्रॉफिट को आज के बाद हम 4 पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट मींस रेशियो में बदलेगा। रेशियो कब बदलेगा, या तो हम खुद चाहें सभी पार्टनर्स, या कोई नया पार्टनर एडमिट हो जाए, या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मतलब यदि कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, बिजनेस से कोई पार्टनर रिटायर हो जाए। रिटायर कब हो सकता है, कोई पार्टनर रिटायर होता है, सपोज वी आर 3 पार्टनर्स ABC, हम तीनों बिजनेस को चला रहे हैं, लेकिन हमने C ने कहा कि अभी मैं बिजनेस से रिटायर होना चाहता हूं, मैं बिजनेस में नहीं रहना चाहता, तो C चला गया। जिस प्रॉफिट को 3 बंदे बांटते थे उस प्रॉफिट को अब 2 बंदे बांटेंगे, तो ऑटोमेटिकली रेशियो में बदलाव होगा। तो जब रेशियो बदलाव होगा तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब पुरानी डीड में इफेक्ट हो गया। तो कब कब होता है, जब कोई रेशियो बदलते हैं, कोई पार्टनर एडमिट होता है, या कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, या किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाए। कभी कभी किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तब भी रेशियो बदल सकता है, या फिर 2 पार्टनरशिप फर्म आपस में मर्ज हो जाए। पहले से कोई 2 फर्म या 2 से ज्यादा फर्म में आपस में बिजनेस में मर्ज हो जाए, एक साथ हो जाए, मर्ज होकर बिजनेस कर लें, अमेरिकन मिशन कर लें, तब हमारा रेशियो बदल सकता है। तो रेशियो बदलने के 5 मेन फैक्टर बताए दोस्त, या तो हम अपनी मर्जी से रेशियो बदल लें, या कोई पार्टनर एडमिट हो जाए, या किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाए, या किसी की डेथ हो जाए, या फिर 2 फर्म आपस में मर्ज हो जाए। अब रेशियो बदलेगा तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगी, डीड में चेंजेस होगी, तो अकाउंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, जब कोई पार्टनर रेशियो बदलता है तो उसके अकाउंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मेन चीज है अकाउंटिंग इफेक्ट। देखिए, बाय लॉ कुछ भी होता रहे, आपस में कानूनी रूप से कुछ भी होता रहे कि ठीक है हमारे राइट्स बदल गए, ड्यूटी बदल गई, लेकिन हम तो अकाउंट्स की नजर से देखेंगे कि अकाउंट्स में क्या बदलाव आएगा। देखो दोस्त, सबसे पहला बदलाव तो मुद्दे का जो मेन बदलाव है उनका अपना प्रॉफिट के बदलने से कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, कोई ना कोई पार्टनर गेन करेगा। जिस प्रॉफिट को 3-2-1 में बांटते थे और आज हम इक्वली बांटना शुरू कर दें तो किसी पार्टनर के जेब से कुछ हिस्सा जाएगा और किसी पार्टनर के जेब में कुछ हिस्सा आएगा। इट मींस एनीबॉडी इज अ सैक्रिफाइस, एनीबॉडी इज अ गेन। तो पहला इफेक्ट होता है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का। दूसरा इफेक्ट है गुडविल। सर गुडविल क्या है, जो फर्म की गुडविल थी
देखो दोस्तों, इस पे बहुत बड़ा विशेष बात करनी है। गुडविल जो है, जिस गुडविल पर अधिकार 3 पार्टनर्स का था, अब उस पार्टनर्स पर अधिकार उन 3 पार्टनर्स का होगा, लेकिन रेशियो में बदलाव होगा। तब क्या इफेक्ट होगा? दूसरा इफेक्ट उस पर होगा, उस पर भी बात करेंगे दोस्तों। एक एक टॉपिक को हम एक एक वॉल्यूम के साथ लेकर चलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हम आज वॉल्यूम 1 में बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम 1 के अंदर सिर्फ आज हम बात करेंगे रेशियो के ऊपर, दूसरी वॉल्यूम में करेंगे गुडविल के ऊपर, और तीसरी वॉल्यूम में करेंगे अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट्स, मतलब जो हमारे पास पहले से रिजर्व और प्रॉफिट रखे हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। चौथा इफेक्ट पड़ेगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी पर, और पांचवा इफेक्ट पड़ेगा कैपिटल एडजस्टमेंट पर। तो आज हम बात करें दोस्त सबसे पहले रेशियो पर, दूसरी वॉल्यूम में हम कोशिश करेंगे आपको गुडविल और रिजर्व के ऊपर बात करने। ठीक है दोस्त, तो इस चैप्टर को समझने के लिए हर वॉल्यूम को प्रॉपर्ली सीरीज वाइज उसको देखें, समझें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में फिर कमेंट्स भी करें। दोस्तों कुछ चीजें जानने के लिए आप हमसे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, कॉल नहीं मैसेज SMS एंड मेल आप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। दोस्तों चलिए आते हैं मुद्दे की बात पर। सबसे पहले रेशियो की बात करते हैं। चौथा इफेक्ट था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, और पांचवा इफेक्ट है कैपिटल एडजस्टमेंट। ये तो 5 इफेक्ट हो गए, और एक एक इफेक्ट ये कब होगा? इसी चैप्टर में नहीं, जब जब हमारे रेशियो बदलेंगे इन पांचों कंडीशन में इन 5 चीजों पर ही इफेक्ट पड़ेगा। इट मींस ये जो 4 चैप्टर इन फ्यूचर में आने वाले हैं उन चारों चैप्टरों का इफेक्ट सेम है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेशियो की। तो अगर कोई बात ना, जब रेशियो बदलेगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। तो सैक्रिफाइस का फार्मूला क्या होगा? ओल्ड प्रॉफिट रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट रेशियो। मान लो एग्जांपल के तौर पे, मान लो ABC 3 पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो 3:2:1 का है, और अब वो चाहते हैं फ्यूचर में रेशियो इक्वली हो जाए। तो सिंपल सी बात है, ए के पास जो ओल्ड रेशियो था 3:5:1:6, 3/6 था, नया रेशियो 1/3 है। तो मतलब ये हुआ दोस्त, ए का 1/6 हो गया। बी के पास पहले से 2/6 था, अब बी 1/3 है, इट मींस 0 इफेक्ट पड़ा। सी पर 1/6 था, अब 1/3 है, तो -1/6 हुआ। तो यहां पे ए जो है पॉजिटिव हो रहा है और सी जो नेगेटिव हो रहा है, बी साइलेंट है। मतलब ए पॉजिटिव मींस कि ए सैक्रिफाइस कर रहा है किसको? सी को, और सी नेगेटिव मींस सी गेन कर रहा है फ्रॉम ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है कि ए ने 1/6 सैक्रिफाइस किया, हो सकता नहीं है सी ए ने 1/6 सैक्रिफाइस किया और सी ने 1/6 गेन किया। राइट दोस्त, तो अब हम एक टीएस के बाद क्वेश्चन को बुक्स टीएस के बुक से नया एडिशन 2021 क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 4.39 से हम उठाते हैं टीएस वाला पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ ओम एंड श्याम 2 पार्टनर्स हैं, इनका जो ओल्ड रेशियो है इक्वली है, और अब वो इन फ्यूचर 4:3 को रेशियो चाहते हैं। तब क्या निकलेगा? सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो सैक्रिफाइस ओम, ओल्ड रेशियो 1/2, न्यू रेशियो 4/7, ओल्ड माइनस न्यू, एलसीएम लिया, आप समझदार बच्चे सारे, -1/14, 7 14 2 7 जा, और दोस्त 1/14। तो यहां पे ए नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब ए गेन कर रहा है, ए गेन कर रहा है, और पॉजिटिव का मतलब सैक्रिफाइस। श्याम जो है, श्याम सैक्रिफाइस कर रहा है और ओम जो है गेन कर रहा है। श्याम 114 सैक्रिफाइस एंड 2 ओम इज गेन 1/14। ये सिंपल केस हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 टीएस गेवाल लिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं साथ आपके साथ दोस्त, टीएस गेवाल का ही क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 4.39 पर नया एडिशन है 2021 टीएस गेवाल का। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो 5:4:1 का है। इसमें 4 अलग अलग केस दिए हैं। पहले केस में लिखा है अगर सी 1/5 शेयर्स फ्रॉम ए से लेता है, मैं रेशियो बदल रहे हैं, 1/5 और ले रहा है ए से, तो क्या नया रेशियो होगा और हु इज द सैक्रिफाइस? देखो सैक्रिफाइस तो सिंपल सी बात है, जब 1/5 फ्रॉम ए ले रहा है तो ए ही सैक्रिफाइस कर रहा है। अब नया रेशियो क्या होगा? अगर हम देखें न्यू रेशियो की बात करें तो न्यू रेशियो ए के पास पहले 5/10 था, लेकिन 1/5 दे दिया इसने, तो इसके पास 3/10 बच गया। बी के पास तो दोस्त 4/10 है ही, और सी के पास दोस्त, सी के पास पहले से 1/10 था और 2/10, मतलब 1/5 फ्रॉम ए से आ गया, तो टोटल हो गया 3/10। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रेशियो है एबीसी का, अब एबीसी का नया रेशियो जो हुआ, ए का 3/10, बी का 4/10, सी का
3/10. इट मींस न्यू रेशियो 3:4:3. ये हमारा पहले केस में हो गया. सिर्फ हमने क्या किया, ए के हिस्से में से 1/5 निकाल के सी के हिस्से में ऐड कर दिया. दूसरे केस में कहता है सी 1/5 लेगा, लेकिन 1/5 ले रहा है एक्स्ट्रा, लेकिन ए और बी से इक्वली लेगा, आधा आधा. अब यहां पे क्या हुआ दोस्त, अगर 1/5 का आधा आधा ले रहा है तो 1/5 का 1/2, 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी. इट मींस ए के पास जो पहले से था दोस्त, मेरे पास 5/10 था, 1/10 और चला गया तो बचा कितना 4/10. बी के पास पहले से 4/10 था, जिसमें से 1/10 और चला गया, बचा कितना 3/10. सी के पास पहले से 1/10 था, 1/10 ए से आया, 1/10 बी से आया, टोटल हो गया 3/10. तो न्यू रेशियो क्रिएट हो गया दोस्त 4:3:3. ये हमने नया रेशियो निकाल दिया सेकंड केस का. कैसे निकाला है फिर आपको समझाते हैं. 1/5 का ये पूरा केस सेकंड केस जो है सेकंड केस का है. अब थर्ड केस की बात कर लेते हैं दोस्त. थर्ड केस में क्या कहता है कि एबीसी का नया रेशियो इक्वली होगा. मतलब रेशियो कोई किसी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, आपको अपनी मर्जी से निकालना है. ओल्ड गिवन है, नया गिवन है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो. थर्ड केस की बात करें तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए का कितना था, ओल्ड था 5/10, नया 1/3 है. बी का कितना है, इसको निकाल लीजिए दोस्त. 30, 10, 3, 15, 5/30. ये सेक्रीफाइस किया इन्हें. बी के पास पहले से था 4/10, नया रेशियो है 1/3, 2/30. सी के पास था पहले से 1/10 माइनस 1/3, 30 माइनस 7/30. इट मींस ए जो है 5/30 सेक्रीफाइस कर रहा है, बी 2/30 सेक्रीफाइस कर रहा है, और सी गेन कर रहा है C/30, 7/30. तो सी के पास गेनिंग हो गया. इसी तरीके से डी केस को देखा है 1/10 ऑफ ए और 1/4 ऑफ बी. तो दोस्तों इसी तरीके से आपको क्वेश्चन निकालने हैं. सबसे पहला काम था रेशियो में बदलाव, और रेशियो जब बदलता है तो कैसे प्रॉफिट एंड लॉस सेम रेशियो पर इफेक्ट पड़ता है. अभी इसी वॉल्यूम 1 में हमने आपसे बात की है सब रेशियो की, और अब अगली सेकंड वॉल्यूम में बात कर रहे हैं दोस्त गुडविल की. थैंक यू दोस्तों. कैसी लगी, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें. थैंक यू दोस्तों, थैंक यू.